नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 2024 25 मई 2024 द्वितीय पाली सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है उसका विश्लेषण। बिहार है, सीडीपी है, जीके, हिंदी यानी कि बिहार स्पेशल। आइए मिलान कीजिए और उन भैया बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जो आगामी परीक्षा में बैठेंगे। आइए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य बताइए। तो माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या है? तो माइक्रो टीचिंग का जो उद्देश्य है, शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना। शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना माइक्रो टीचिंग का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अंतक उद्देश्य क्या वर्णन करता है? तो अंतक उद्देश्य क्या वर्णन करता है? परिणाम का। किसका वर्णन करता है? परिणाम का। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुदेशन कहाँ प्रदान किया जाता है? अनुदेशन कहाँ प्रदान किया जाता है? तो कक्षा के अंदर। कक्षा के अंदर अनुदेशन प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन भाई आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक बताइए। तो अधिगम को यानी कि सीखने को क्या चीज़ प्रभावित करती है? मनोवैज्ञानिक कारक आपको बताने हैं। तो कौन कौन से कारक हैं? बुद्धि है, व्यक्तित्व है, दृष्टिकोण है, रुचि है और योग्यता। तो बुद्धि, व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, रुचि और योग्यता ये अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं। नेक्स्ट अगला है, एक प्रभावी शिक्षक का गुण बताओ। तो एक प्रभावी शिक्षक का गुण क्या है? तो एक प्रभावी शिक्षक का जो गुण है वो है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करे। छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करे, एक प्रभावी शिक्षक का गुण है। नेक्स्ट अगला है, एक प्रभावी शिक्षक का गुण बताइए जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करे। वाच्य का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? बोलने का विषय। वाच्य तीन प्रकार के होती हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को क्या चाहिए? तो समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को क्या चाहिए? सभी संस्कृतियों को सम्मान और महत्व दे। जितनी भी संस्कृतियां हैं, धर्म हैं, उन सभी को क्या दे? सम्मान दे और उनका महत्व करे, महत्व समझे। ग्रेडिंग मूल्यांकन किस प्रकार का मूल्यांकन है? तो ग्रेडिंग मूल्यांकन किस प्रकार का मूल्यांकन है? तो सापेक्षिक, सापेक्ष और निरपेक्ष मूल्यांकन है। तो ग्रेडिंग मूल्यांकन जो है वो सापेक्ष भी है और निरपेक्ष भी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आसन डोलना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आसन डोलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आसन डोलना मुहावरे का जो अर्थ है वो है विचलित होना। क्या है? विचलित होना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सवैया छंद में मात्राओं की संख्या बताइए। तो सवैया छंद में मात्राएं कितनी होती हैं ये आपको बताना है। तो सवैया छंद में 26 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्रा? तो सवैया छंद में 26 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पंचमुखी में कौन सा समास है? तो पंचमुखी में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो पंचमुखी में हो जाएगा बहुब्रीहि समास, अर्थात कौन हो जाएंगे? हनुमान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, स्वार्थ में कौन सी संधि है? तो स्वार्थ में दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। स्वार्थ में दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नयन में कौन सी संधि है? तो नयन में कौन सी संधि है? नयन है, पावक है, पवन है, नयन है, नायन है। इनमें कौन सी संधि होती है भैया? तो इसमें अयादि संधि होती है। कौन सी संधि होती है? अयादि संधि। नेक्स्ट अगला है, अच्छे छात्र कौन होते हैं बताओ। तो अच्छे छात्र कौन होते हैं बताइए। तो जो हमेशा सीखना चाहते हैं, जो हमेशा क्रियाशील रहते हैं, जो हमेशा क्रिएटिव रहते हैं, उन्हें वे अच्छे छात्र कहते हैं। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 17 वर्ण किस छंद में होती हैं? तो 17 वर्ण किस में होती हैं? तो वार्णिक समृद्ध छंद में 17 वर्ण होते हैं। वार्णिक समृद्ध छंद में। छात्र अच्छी तरह कैसे सीखते हैं? तो छात्र अच्छी तरह कैसे सीखते हैं? करके सीखना। करके सीखते हैं बच्चे। क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा करके सीखे बच्चा, तो वो क्या होता है? छात्र अच्छी तरीके से सीख जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विषय वस्तु की रूपरेखा क्या है? विषय वस्तु की रूपरेखा क्या है? सापेक्ष मूल्यांकन। सापेक्ष मूल्यांकन विषय वस्तु की रूपरेखा है। नेक्स्ट अगला है, किस समास का पहला पद प्रदान होता है? तो ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रदान होता है? तो भैया कौन सा होता है? अव्ययभावी समास होता है, जिसमें पहला पद क्या होता है? प्रदान होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रोल प्ले विधि की कमी बताओ। रोल प्ले विधि में कौन सी कमी है? तो रोल प्ले विधि में जो कमी होती है वो होती है छात्रों का ध्यान केंद्र करने का अभाव होता है। ध्यान केंद्रण का अभाव पाया था रोल प्ले विधि में।
नेक्स्ट अगला है, पाठ्य योजना का अंतिम चरण बताइए। तो पाठ्य योजना का अंतिम चरण क्या है? तो पाठ्य योजना का जो अंतिम चरण है वो है अंतिम रूपरेखा तैयार करना, अंतिम रूपरेखा तैयार करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण बताइए। तो संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण बताइए, तो हो जाएगा सूचना। कौन सा हो जाएगा? सूचना। आइए नेक्स्ट अगला है, पाठ्य योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख कहाँ पर होता है? तो पाठ्य योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख कहाँ पर होता है? तो भैया पहली पंक्ति में होता है। कहाँ पर होता है? पहली पंक्ति में होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राम से रोया नहीं जाता कौन सा वाच्य है? तो मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे रोया नहीं जाता, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? जिसमें क्षमता ना हो तो हो जाएगा भैया भाववाच्य। कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। अब्राहम मास्लो का सिद्धांत के कितने चरण हैं? तो अब्राहम मास्लो के सिद्धांत जो दिया था अब्राहम मास्लो ने, आवश्यकता का सिद्धांत, नीड का सिद्धांत, उसके कितने चरण हैं? तो वो 5 चरण है। इसके कितने चरण हैं? 5 चरण हैं। आइए नेक्स्ट अगला है, ब्लूम के वर्गीकरण के कितने चरण हैं? तो ब्लूम के वर्गीकरण के, ब्लूम में 3 पक्ष बताए थे। कौन कौन से? ज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। तो जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसके कौन कौन से चरण हैं? तो पहला है ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ज्ञान समझ को कहते हैं बोध, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। आपसे पूछ ले भाई कि भाई निम्न चरण कौन सा है? तो ज्ञान हो जाएगा। अंतिम चरण या उच्चतम चरण पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? मूल्यांकन हो जाएगा। वीप्सा अलंकार का दूसरा नाम बताओ। तो वीप्सा अलंकार का दूसरा नाम है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। नेक्स्ट अगला है, अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था साहब किसने? स्किनर महोदय ने। अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर महोदय ने, इसको कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी दिया था इन्होंने, स्किनर महोदय ने। चूहे पे इन्होंने प्रयोग किया था। तो अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग किसमें किया था? प्रसूत्रीकरण में किया जाता है। पाठ्यक्रम किसका भाग है? तो पाठ्यक्रम जो भाग है वो पाठ्यचर्या का वो भाग है। नेक्स्ट अगला है, सूक्ष्म शिक्षक सबसे ज्यादा प्रभावी कब होता है? तो सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावी कब होता है? कब? जब शिक्षण अभ्यास के दरमियान हो। शिक्षण अभ्यास के क्या हो? दरमियान हो। नेक्स्ट अगला है, लड़का चित्र बनाता है में कौन सा वाच्य है? तो लड़का चित्र बनाता है कौन सा वाच्य हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। कौन सा वाच्य हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है ये आपको बताना है। तो भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय जो है वो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ISSN में अंकों की संख्या बताइए। तो ISSN में अंकों की संख्या है 8। कितनी है? 8 भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक रचनात्मक बच्चों के होने की संभावना क्या कहलाती है? तो कोई बच्चा रचनात्मक है, क्या है? रचनात्मक है, तो उस बच्चे की क्या होगी भैया? अपसारी सोच होगी। कैसी सोच होगी? अपसारी सोच। अब अपसारी सोच क्या होती है भाई? जैसे एक बिंदु है, एक ही प्रश्न के अनेक उत्तर सोचता है बच्चा, यानी कि एक ही प्रश्न के अनेक उत्तर बता दे तो वो क्या कहलाता है भैया? अपसारी चिंतक बच्चा या अपसारी या क्रिएटिव या क्रियाशील बच्चा कहलाता है। इसी ऐसे ही बच्चे क्या बनते हैं? मेधावी या प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। अब एक होता है अभिसारी चिंतक या अभिसारी सोच। तो अभिसारी सोच क्या होती है? अभिसारी सोच क्या होती है? केवल एक ही उत्तर सोच पाए, केवल, यानी कि एक बिंदु की ओर आना, बिंदु की ओर आना, बिंदु की ओर आना, तो ये क्या कहलाता है? अभिसारी सोच कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि 25 मई 2024 बिहार एस्टेट एग्जाम से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।